हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा वो वीडियो जो लैपटॉप पे था उसको मैंने छोड़ दिया, फ़ोन से रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। तो थ्योरी इसलिए थोड़ा मे भी स्क्रीन छोटा लग सकता है, बट आई हैव ट्राइड कि ऐसा ना हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ एरर, इसको हम लोग ख्यातिवदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ख्यातिवदा थ्योरी ऑफ एरर, इसमें कहना है कि अगर हर नॉलेज ही सही नॉलेज होगा, इफ़ ऑल नॉलेज इज सेट टू बी राइट नॉलेज एंड डेट ऑफ वैलिड, सारा नॉलेज सही नॉलेज होगा और वैलिड होगा, तो जो हम लोग अभी तक जितने भी फिलॉसफी में इल्यूज़न, माया, इन सब का बात करते आए हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो जो प्रमा और प्रमिति है वो क्या है, वो तो राइट नॉलेज है, क्योंकि प्रमाण राइट सोर्स ऑफ नॉलेज है, नॉलेज ऑफ रियलिटी है, और ये सक्सेसफुल एक्टिविटी की ओर लीड जाता है। लेकिन इट इज़ डिस्टिंक्ट, लेकिन ये डिफरेंट है किससे, एरनस कॉग्निशन से। एरनस मतलब रॉन्ग कॉग्निशन, फॉल्स, नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है, उस चीज़ से डिफरेंट है जिसका कि सक्सेसफुल एक्टिविटी नहीं होता, क्योंकि ये राइट नॉलेज नहीं है। तो इट मस्ट बी अंडरस्टूड एट द आउटसेट दैट इन रिगार्ड टू द एलिमिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का जब एल्यूमिनेशन होता है, छाया पड़ता है, तो वहाँ पे कोई डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रमा यानी राइट नॉलेज एंड अप्रमा यानी फॉल्स नॉलेज, ठीक है। जब हम एल्यूमिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का एल्यूमिनेशन की बात करते हैं तब, ठीक है। क्योंकि सेल्फ फॉल्स नॉलेज कब होता है, जब सेल्फ या तो पुरुषा अपने आप को किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करने लगता है। ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन से हम लोग राइट और फॉल्स को नहीं बात कर रहे, हम लोग पुरुषा यानी जो सेल्फ है, या जो गॉड है, या जो आदमी है, या जो सोल है, वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को रिलेट करने लगता है, अटैच हो जाता है, तब हम लोग फॉल्स और राइट नॉलेज की बात करते हैं। तो ख्यातिवदा क्या है, ख्यातिवदा जो है वो थ्योरी ऑफ अप्रीहेंशन यानी थ्योरी ऑफ एरर है, ठीक है। प्रमा और प्रमिति क्या है, राइट नॉलेज है। ख्यातिवदा को हम लोग एरनस कॉग्निशन भी बोल सकते हैं, यानी रॉन्ग कॉग्निशन। फ्रेंड्स, मैंने इन सब स्लाइड्स में बहुत कुछ इंटर किया, लेकिन हम लोग को सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो मैं बोलूँगी बस वही लिखते जाना और समझते जाना, क्योंकि हमें बस ट्रिक्स याद रखना है, ठीक है। काम का चीज़ इतना एनफ फिलॉसफी वालों को पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी में भी मैंने लिखा है, ख्याति वचन आशंका का सिद्धांत, यदि सभी ज्ञान को सही ज्ञान कहा जाता है और यह मान्य है, तो हम दुनिया में भ्रम की घटना को कैसे समझा सकते हैं, यानी जो इल्यूजन उसको कैसे बताएंगे, है ना। यह गलत अनुभूति से अलग है, कौन, प्रमा, प्रमिति, जो सही नॉलेज है, ठीक है। और सफल गतिविधि में समाप्त नहीं होता जो गलत अनुभूति यानी रॉन्ग नॉलेज है। यह इस बात से समझा जाना चाहिए कि इस किसी वस्तु की रोशनी के संबंध में, अगर किसी वस्तु का रोशनी है तो उसमें प्रमा सही ज्ञान और जो फॉल्स नॉलेज है, इनके बीच में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट का रोशनी या ऑब्जेक्ट का इल्यूमिनेशन है, ठीक है, इल्यूमिनेशन है, सॉरी। थ्योरी ऑफ एरर क्या, इंडियन फिलोसोफर्स की बात करें तो हर फिलॉसफी में अलग अलग नेचर ऑफ एररनेस की बात किया गया है, यानी नॉट करेक्ट नॉलेज की बात की गई, यानी फॉल्स नॉलेज की बात की गई है। तो टर्म ख्याति का मतलब ही है एररनेस कॉग्निशन, यानी जो सही नहीं है, इसलिए इसको बोला गया ख्यातिवदा। और मेनली 5 और 8 होते हैं फ्रेंड्स, बट मेन जो होता है वो 5 थ्योरीज है। वो क्या है, आत्मख्याति, असत ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इन पांचों में याद क्या रखना है, इन पांचों में इनका एक छोटा छोटा सा डेफिनेशन और ये कौन सा फिलॉसफी में आया है, बस ये 2 चीज़ याद रखना है। और डेफिनेशंस नहीं भी याद रखोगे चलोगे चलेगा, बस याद रखना है कि ये थ्योरी ऑफ एरर है और किस फिलॉसफी में दिया हुआ था, ये 2 पॉइंट्स। यानी अब नेक्स्ट स्लाइड जो आएगा उसमें आप लोग क्या बना लो, इधर नेम ऑफ थ्योरी ऑफ एरर लिख लो और इधर क्या लिख लो, किसने दिया है, फिलॉसफी लिख लो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये मैंने हिंदी में भी लिखा है। तो सबसे पहला है आत्मख्याति, ठीक है। आत्मख्याति की बात करें तो आत्मख्याति क्या है, यहाँ पे एरर कब अराइज होता है, जब हम अपने मेंटल इमेज को, जो मेरा मेंटल इमेज है, उसको हम किसी बाहरी दुनिया के साथ क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, आउटसाइड वाला, हमारे मन के अंदर जो चल रहा है ना, उसको हम बाहर की दुनिया के साथ रिलेट करने लगते हैं, और यहीं पे मेंटली मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि हम रोब को डार्क में देखते हैं और इसको किसके साथ मिस्टेक करने लगते हैं, स्नेक के साथ, ठीक है। जैसे कि नॉन वायलेंस, यानी गांधी जी का जो अहिंसा है, अगर हम उसकी बात करें तो गांधी जी के अनुसार 100% अहिंसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे मेंटल इमेज में क्या है कि हम कभी भी अगर नॉन वायलेंस हो जाएंगे, यानी कि वायलेंट नहीं रहेंगे, नॉन वायलेंट हमेशा रहेंगे, तो
है ना, अगर वायलेंट रहेंगे हमेशा तो हमारा वर्क जो पूरा नहीं होगा, तो हमेशा नॉन वायलेंट रहेंगे तभी पूरा वर्क कंप्लीट होगा, नहीं तो वर्क कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, पहला क्या, रोप को किससे रिलेट कर दिए, स्नेक से। दूसरा क्या, जो नॉन वायलेंस कंसेप्ट है, तो हम ये देखते हैं वी सेड नॉन वायलेंस डिड नॉट वर्क 100% फॉर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बात तो किया कि अहिंसा नॉन वायलेंस की बात उन्होंने की, लेकिन 100% ये काम उनके लिए नहीं किया, है ना। तो हमारे मेंटल इमेज में क्या आ गया कि नॉन वायलेंस जो है वो नेवर वर्क, कभी काम नहीं करेगा, और इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये आत्मख्याति है। और अब हम इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर ऑफ आत्मख्याति, ह्यूमन सोल इज द नेचर ऑफ कॉग्निशन। हमारा जो मन है, हमारा जो आत्मा है, वो हमारे अंदर का मतलब कॉग्निशन है, हम लोग उसको मान के चलते हैं, ये इंटरनली है। लेकिन कॉग्निशन और इसका जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो हम लोग मान के चलते हैं, है ना, यानी जो आंतरिक रूप से मान के चलते हैं या अनुभूति या एक्सपीरियंस कहते हैं, वो और जो उसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डिफरेंट है। एंड इमेजिन्ड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जो इमेजिन, जो पहले से इमेजिन कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को, जैसे रोप को क्या इमेजिन कर लिया, स्नेक, वो क्या है, वो नेचर ऑफ कॉग्निशन है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, जैसे परसेप्शन ऑफ अ स्नेक इन अ रोप और दैट परसेप्शन ऑफ सिल्वर इन द सेल। हम लोग दूर से सेल भी देख रहे तो हम लोग को क्या लग रहा था, सिल्वर, यानी कि इनर कॉन्सेप्शन हमारा क्या था, सिल्वर, लेकिन सामने से देख ऑब्जेक्ट क्या था, सेल। तो डिफरेंट है, एरर आ गया, इसलिए एरर इज अनदर फॉर्म ऑफ कॉग्निशन। इसलिए आत्मख्याति में एरर क्या है, कॉग्निशन का अंदर फॉर्म, यानी मेंटल इमेज को हम लोग बाहर के इमेज से क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ हिंदी में भी लिखा है कि अनुसार मानव आत्मा अनुभूति की प्रकृति का है, यानी एक्सपीरियंस का है, इसलिए इसे आंतरिक रूप यानी इंटरनल माना जाता है। अनुभूति और उसकी वस्तु अलग नहीं है, यानी जो एक्सपीरियंस है और जो उसका ऑब्जेक्ट है वो अलग नहीं है। जबकि एक कल्पित बाह्य वस्तु भी अनुभूति की प्रकृति, जो बाहर वस्तु वो भी हमारा एक्सपीरियंस है। अरे भाई, रोप को हम लोग स्नेक कैसे समझे, जरूर वैसा हम लोग स्नेक देखे होंगे तभी तो समझे, है ना। तो रस्सी में सांप की धारणा या खोले में चांदी की धारणा वास्तव में अनुभूति के अलावा और कुछ नहीं है, वो भी एक तरह का एक्सपीरियंस ही है हमारा। सिल्वर में सेल, है ना, जो खोल था यानी सेल जिसको बोल रहे हैं, उसमें हम लोग सिल्वर समझ रहे हैं उसको, तो वो भी हम यानी सेल भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होंगे, यानी उस हमारे इंटरनल कॉन्सेप्शन हम लोग आउटर के साथ रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और ये किस में माना जाता है, तो ये बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ एरर का है, नेमली आत्मख्याति और कौन कौन से स्कूल है, वैभाषिका, सौतांत्रिका, इन सब स्कूलों के द्वारा। ठीक है, जो कि रिगार्ड करता है इंटरनल ऑब्जेक्ट एज एक्सटर्नल, है ना, हमारे अंदर का जो कॉग्निशन एक्सपीरियंस है उसको एक्सटर्नल की तरह मानने लगता है। मेंटल एज एक्सटर्नल, जैसे सीइंग गोल्ड इज एन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी हम किसी सोना को देख रहे हो, हमारा क्या है, कॉन्शियस है, हमारा एक्सपीरियंस है, इट एग्जिस्ट इन द कॉन्शियस, बट व्हेन इट इज ऑब्जेक्टिफाइड, लेकिन जब इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखा गया तो ये क्या था, सेल था, खोल था, है ना, सिल्वर नहीं था, गोल्ड नहीं था, तो यहाँ पे एरर आ गया। समझ में आया, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं गोल्ड, लेकिन जब हम उसको सामने से जाके देखें तो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है हमको सेल, तो एरर आ गया ना, ये पे हमको दिखा कुछ और वो है कुछ, हमको दिखा स्नेक, वो है रोप, तो एरर तो यहीं यहाँ पे आ गया, यानी हमारे इंटरनल ऑब्जेक्ट, इंटरनल कॉग्निशन को हम आउटर ऑब्जेक्ट के साथ एरर दिखा रहे हैं। तो ये होता है आत्मख्याति। याद क्या रखना है इसमें कि ये किसने दिया है, बुद्धिस्ट थ्योरी ने दिया है। फ्रेंड्स, इसको और बहुत डिटेल है लेकिन हम लोग उतना नहीं जानना, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखा है और एक्स्ट्रा ही लिख दिया है, तो इतना पे पीछे मत भागना, बस ये याद रखना आत्मख्याति क्या है। जब हमारा आत्मा मतलब सोल होता है ना फ्रेंड्स, और जब हमारा सोल यानी इंटरनल कॉग्निशन जो है वो आउटर ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्शन करने लगता है, तब वो आत्मख्याति एरर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं असत्य ख्यातिवादा। असत ख्यातिवादा यानी जो सत्य नहीं है, जो अनरियल है, उसको यहाँ एरर बढ़ा। और ये किसके अकॉर्डिंग है, शून्यवादी बुद्धि, इसके अकॉर्डिंग है। चारवाक तो मटेरियलिज्म की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो उनका कहना था कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्या है, अनरियल है। ठीक है, इन एन एररनेस यानी जब रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है तो अनरियल ऑब्जेक्ट इज इम्पोज ऑन अनदर अनरियल ऑब्जेक्ट, यानी कोई गलत ऑब्जेक्ट यानी जो अनरियल है, रियल है ही नहीं, वास्तविक है ही नहीं, और उसको हम दूसरे अनरियल ऑब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे एरर अराइज हो जाता है। सिंस ऑल द एलिमेंट्स आर अनरियल, तो दिस इज व्यू इज कॉल्ड असत ख्याति। द फॉलोअर ऑफ दिस व्यू एक्सेप्ट द एररनेस कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस व्यू का जो फॉलोअर है वो रॉन्ग ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि स्काई फ्लावर है ना फ्रेंड्स, दोनों अनरियल, स्काई फ्लावर होता है क्या, नहीं, अनरियल, और इसको हम लोग मान रहे हैं, तो अनरियल ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन कर रहे हैं।
सन ऑफ अ बैरन वुमन, जब सन ऑफ अ बैरन वुमन, ऑलरेडी ये एग्जाम्पल दे चुके हैं, तो ये सब क्या है, अनरियल है। तो अकॉर्डिंग टू चारवाक एवरीथिंग इज नॉट अनरियल बट ऑब्जेक्ट्स और पर्सन सच एज गॉड विच आर नॉट एमनीएबल टू द सेंसेस आर अनरियल। अगर हम लोग बात करें तो चारवाक के लिए तो सिर्फ कुछ मटेरियलिज्म है, गॉड को तो मानता ही नहीं है, तो उसके लिए गॉड क्या है, अनरियल है। तो गॉड अनरियल है तो वो क्या हो गया, अगर हम उस गॉड को के बारे में सोचेंगे या तो वो क्या होगा, असतखाती एरर आ जाएगा चारवाक फिलॉसफी में। तो इसीलिए चारवाक फिलॉसफी ने बोला कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड जो कि अनरियल है और एररनेस कॉग्निशन, रॉन्ग एरर यहीं पे अराइज हो जाता है जब हम अनरियल ऑब्जेक्ट को इम्पोज कर देते हैं दूसरे अनरियल ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और ये कब होता है, जब हम इग्नोरेंस देखते हैं, जैसे कि सेल यानी पर्ल्स की बात करें, मोती सेल, इसको हम किसके साथ देख रहे हैं, सिल्वर के साथ। और ये क्यों हुआ, हमारे इग्नोरेंस के कारण ही हुआ ना, हम इग्नोर किए, हम किसी और चीज़ के साथ अटैच हैं हमारे, इसी कारण, ठीक है। जैसे जो लोग कार कभी नहीं देखे होंगे, पीपुल जो कभी कार नहीं देखे होंगे, अगर हम उनको कार के बारे में बताएंगे या कुछ ऐसा बताएंगे तो वो कुछ और से रिलेट कर सकते हैं जो वो देखे होंगे, हो सकता है वो चारा समझ ले या कोई एनिमल समझ ले, कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये क्या रीज़न है, ये इग्नोरेंस है, क्योंकि जो है वो हम नहीं देख रहे हैं और जो नहीं है हम उसको देख रहे हैं, यानी जो रियल है उसको नहीं देख के हम किसको देख रहे हैं, अनरियल चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये होता है असत ख्याति वदा, ठीक है। यहाँ हिंदी में भी लिखा है, पढ़ लेना फ्रेंड्स, PDF दूंगी। जैसे यहाँ भी लिखा है, देखो, नॉट ओनली दैट सिल्वर इज इरियल, सिर्फ सिल्वर ही झूठा नहीं था, यहाँ अनरियल नहीं है, सेल ऑल्सो इज़ नॉट रियल, यहाँ पे सेल भी रियल नहीं है, सारा एक्सपीरियंसिड डेल्यूजन है, भ्रम है, एंड द वर्ल्ड अ टिश्यू ऑफ फॉल्स थिंग्स फॉल्सली रिलेटेड, मतलब असत ख्याति में हर कुछ अनरियल है, एवरीथिंग इज अनरियल, ठीक है। अन्यथा ख्यातिवदा, और वो कौन सा फिलॉसफी में था फ्रेंड, असत ख्यातिवदा चारवाक में था। एक सेकंड, अगर आत्मख्याति कीवर्ड्स देख लेते हैं बस। आत्मख्याति किसके द्वारा था, बुद्धिज्म स्कूल के द्वारा, और इसमें क्या बोला गया था, इंटरनल ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सटर्नल की तरह देख लेते हैं, मेंटल को एक्स्ट्रा मेंटल देख लेते हैं, है ना, यानी इंटरनल कॉन्शियसनेस को आउटर के साथ रिलेट कर देते हैं। और सत्ख्यातिवद में क्या था, जो अनरियल है उसको और अनरियल के साथ रिलेट कर देते हैं, और चारवाक फिलॉसफी के द्वारा था। और अन्यथा ख्यातिवदा में क्या है, ये न्याय थोड़ी के द्वारा दिया गया है। अन्यथा ख्यातिवदा कहता है दैट एरर इज ड्यू टू रॉन्ग सिंथेसिस ऑफ द प्रेजेंटेड एंड रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो रहा है और जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले से है और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अन्यथा ख्यातिवदा, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें, एरर अराइज होता है क्योंकि हम किस पे फोकस करते हैं, किसी एक क्वांटिटी पे, है ना। जब एक क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं ट्रूथ पे पहुँचने के लिए, तो हम दूसरे चीज़ को भूल जाते हैं। जैसे कि सिल्वर सेल को हम लोग सिल्वर क्यों समझे, क्योंकि वो चमक रहा था, तो हमको लगा वो शाइनिंग कर रहा है, तो हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी देख के और उसको बोल दिए कि वो सिल्वर है ना। सेल का सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी, चमकने से हम उसको बोल दिए सिल्वर है, तो गलत हो गया ना। हमने सारे प्रॉपर्टी को देखा ही नहीं, यहीं पे गलत कर दिया हम अपने, और सिल्वर शाइनिंग से सिल्वर रिलेट कर दी क्योंकि हमारा पास्ट मेमोरी जो पास्ट में था उससे हम रिलेट कर दिए। जैसे किसी स्टूडेंट को ही ग्रेड करना हो, ठीक है ना, कि मान लो हमको किसी स्टूडेंट के क्वालिटी को जज करना हो, तो हम उसका किसी एक ही क्वालिटी को देख के बोल दिए कि अरे वाह ये तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ये तो गवर्नमेंट में आ सकता है, ये तो अच्छा जॉब कर सकता है, मतलब हम एक ही, और बाकी कुछ उसका देखे ही नहीं, बैड हैबिट्स या क्या था। तो ये क्या है, एरर आ गया, और यही एरर को कहते हैं अन्यथा ख्यातिवदा, एल्स वाइज, यानी कि हम जो देख रहे थे वो ना देखे एल्स वाइज, कुछ और देख करके हमें एक ही चीज़ डिसाइड कर दी कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। सिमिलरली हमको अपनी गर्लफ्रेंड ही चूज करना, और एक ही चीज़ देख ले, वाह यार बहुत खूबसूरत है, और हम पसंद कर लिए, तो अब खुद बताओ कि हम उसको पसंद कर लिए और अब हम बाकी उसका नेचर नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, तो वहाँ एरर आ गया ना। हम तो बोलते बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ने में तेज है, लेकिन हो सकता है सिर्फ देखने में सुंदर हो, पढ़ने में बिल्कुल कुछ नहीं आता हो, वो 10th भी पास नहीं हो, है ना। तो यहाँ एरर आ गया, यानी हम जो दिख रहा है वो ना देख के हम गलत संशोधन कर रहे हैं, सिर्फ उसी को देख कर रियलाइज़ करें, यानी प्रस्तुत और प्रस्तुत वस्तुओं के गलत संश्लेषण के कारण है, यानी कि हम गलत एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है व्हेन वी सी अ सेल लुकिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस वी रॉन्गली प्रज्यूम इट अ पीस, हम गलत प्रज्यूम कर लेते, वो सिल्वर का पीस है चमकने के कारण, है ना। यानी इन एरर द रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट क्या था, हम एरर ने क्या किया कि हमको जो दिख रहा था वो क्या सिल्वर था, लेकिन किसके साथ कन्फ्यूज कर दिए, सेल के साथ, वो था क्या सेल। तो वो चीज़ अन्यथा ख्यातिवदा, और अन्यथा ख्यातिवदा पहले ही बोल दिए क्या है, एल्सवेयर, वो कहीं और एग्जिस्ट करता है। शाइनिंग सिर्फ सिल्वर में एग्जिस्ट करने के लिए नहीं है, और भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो अन्यथा एल्सवेयर, ठीक है, एल्स वाइज, ठीक है, अन्यथा अन्य जगह भी एग्जिस्ट कर सकता है वो, है ना। तो इसीलिए, लेकिन हम देखते ही शाइनिंग है तो बोल दे नहीं नहीं वो सिल्वर ही है,
तो यहाँ अन्यथा यानी एल्सवेयर एरर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है अनिर्वचनीय ख्यातिवदा। अनिर्वचनीय ख्यातिवदा का बात करेंगे तो ये वाला ख्यातिवदा क्या बोलता है, वेदांता थ्योरी ऑफ एरर इज कॉल्ड अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब फ्रेंड्स की कोई वचन ही नहीं देता, कोई स्टेटमेंट ही नहीं देता, ठीक है। ये वाला जो होता है ये इसलिए होता है, ये थ्योरी ऑफ अद्वैतीन यानी कि अद्वैत वेदांता का ये फिलॉसफी में एरर है। ये बोलता है एवरीथिंग जो इल्यूजन है वो डिटर्मिनेट है ही नहीं, इसलिए कोई चीज़ ना ट्रू है ना फॉल्स है। मतलब हम जो भी हम इल्यूजन के फॉर्म में देख रहे हैं, चाहे वो माया हो चाहे वो कुछ भी हो, माया हो वर्ल्ड हो कुछ भी हो, वो सब क्या इल्यूज़न है, ना ही ट्रू है और ना ही फॉल्स है, जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। जैसे माया वो सच भी है और झूठ भी है ना, क्योंकि वो गॉड का खुद का क्रिएशन है। मेन अल्टीमेट रियल ट्रूथ और रियल सब कुछ क्या है, वो यहाँ पे अद्वैत वेदांत में सिर्फ और सिर्फ गॉड है। तो इसीलिए ये क्या है, अनरियल है ना। और जब अनरियल है ना हम उसको ट्रू बोल सकते हैं ना फॉल्स बोल सकते हैं, कहीं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, इग्नोरेंस का प्रोडक्ट हो गया। तो वही वेदांता थ्योरी ऑफ एरर कॉल अनिर्वचनीय होल्ड दैट परसेप्शन ऑफ द इल्यूजरी ऑब्जेक्ट, यानी जो भ्रम वाला ऑब्जेक्ट है वो किसका प्रोडक्ट है, इग्नोरेंस का प्रोडक्ट है। शंकरा करैक्टर, शंकरा ने दिया था कैरेक्टराइज के इल्यूजन को दो वे में। पहला अपीयरेंस ऑफ समथिंग प्रीवियसली एक्सपीरियंस, सबसे पहले हम उसको देखना जो हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमारे मेमोरी में है, ठीक है। दूसरा सेकेंड अपीयरेंस ऑफ वन थिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर, किसी एक चीज़ के अपीयरेंस को दूसरे के प्रॉपर्टी के साथ देखना। चूँकि एरर कैन नॉट बी डिस्क्राइब, और इसीलिए एरर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि वो माया है और माया खुद ही डिस्क्राइबेबल नहीं है। हम माया को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं। क्या बोलते हैं, माया ही भगवान का है, माया भगवान का ही क्रिएशन है, माया जो है वो गॉड है, गॉड से ही बन के आया है। हम माया को स्पेशली अलग सेपरेट डिस्क्राइब नहीं करते, जब भी करते तो किसी साथ करते गॉड को। जब माया को अकेला डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं तो हम इल्यूजन जो भ्रम क्रिएट हो रहा है उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसीलिए अनिर्वचनीय ख्याति क्या है, ये ना ही रियल है ना ही नॉन रियल है ना ही बोथ है, ये इनडिस्क्राइबेबल है, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अनिर्वचन यानी वचन ही नहीं दे सकते, निर्वचन है, ठीक है। तो ये होता है अनिर्वचनीय। तो फ्रेंड्स इसके लिए कीवर्ड क्या है अनिर्वचनीय ख्यातिवदा का, कि ना ही रियल नॉर नॉन रियल नॉर बोथ, दोनों इनडिस्क्राइबेबल है, ठीक है। जैसे रोप और स्नेक, ठीक है। अगर हम बात करें रोप को, हम लोग जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं, रोप को हम लोग स्नेक से बात कर दिए, तो फ्रेंड्स स्नेक क्या कभी स्टैटिक होता है, नहीं। तो ये ना हम रोप को स्टैटिक डिस्क्राइब करेंगे तो स्नेक स्टैटिक डिस्क्राइब नहीं हो सकता है, क्योंकि स्नेक हर समय मूवमेंट होता ही होता है। तो इसीलिए ये भी अनरियल हो गया और ये भी अनरियल हो गया, यानी कि ना ही ये रियल हुआ उस टाइम पे और ना ही जब हम स्नेक से रिलेट करे थे तो ये रियल हुआ, है ना। तो अनरियल बातों का हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दोनों अनरियल है, इनडिस्क्राइबेबल है, डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन एडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है सच पे पहुंचने के लिए। अगर हमको रोप मूवमेंट की तरह दिखता तो हम सच पे पहुंच सकते थे कि हाँ भाई स्नेक भी तो मूव करता है, लेकिन रोप में ही मूवमेंट नहीं है, यानी हमारे पास एडिक्वेट रीज़न नहीं है ये बोलने के लिए कि वो रोप क्या था, स्नेक था। तो ये हो गया अनिर्वचनीय ख्यातिवदा। तो ये अगर हम इसकी कीवर्ड की बात करें तो अनिर्वचनीय ख्यातिवदा का उसने दिया था न्याय फिलॉसफी, और इसका कीवर्ड क्या है, ना ही वो रियल है ना ही वो नॉन रियल है ना ही वो बोथ है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, इनडिस्क्राइबेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है अख्याति, और एक लास्ट बच गया है, सॉरी हमको लगा ये लास्ट है। अख्याति की बात करेंगे तो अख्याति क्या है, इम्पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन अनदर ड्यू टू इल्यूजन, किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे दूसरे पे प्रभाव डालने के भ्रम को हम लोग अख्यातिवदा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम लोग बीच पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, नाइट में, और हम कुछ साइनिंग देख रहे हैं जैसे सिल्वर, तो वहाँ इज इट सिल्वर और पर्ल्स, तो हम वहाँ सिल्वर को किस दूसरे ऑब्जेक्ट के इल्यूजन पे डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है, हम ट्रूथ पे अराइव नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कहना है कि कोई भी एलिमेंट जो है अनट्रू नहीं है, हर कोई के हिसाब से ये अनट्रू नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अख्याति, ख्याति मतलब एरर, और अख्याति यानी ज़रूरी नहीं है कि ख्याति मतलब तो एरर और अ लगा दिया, अ मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एरर ही है ना, अनट्रू ही है, ट्रू भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोले, थ्योरी ऑफ एरर बोले। एरर अराइज ड्यू टू फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग जो ट्रू प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में हम डिफरेंस करना भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या वो सच में सिल्वर है या वो पर्ल है, ये डिफरेंस करना भूल गए, क्यों, क्योंकि हम लोग ट्रू जो प्रॉपर्टी, उसका जो सच्चा प्रॉपर्टी है उसके बीच में हम लोग उस पर इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, है ना।
तो इसको हम लोग कहते हैं अख्याति, ठीक है। ख्याति मतलब एरर, और एरर का मतलब अनट्रू, और लगा दिए आगे में, संधि विच्छेद करो तो लगा दिए, यानी अनट्रू का ट्रू। यानी कहने का सेंस है कि यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए आ जाता है क्योंकि हम यहाँ एरर किए। क्या एरर किए कि हम डिस्टिंग्यूश नहीं कर पाए साइन ऑफ पर्ल और सिल्वर के बीच में। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है, हमारे लिमिटेशन के कारण हम ट्रुथ तक पहुंच नहीं पाए, और ये ट्रुथ तक नहीं पहुंच पाए तो इसलिए ये फर्दर ये जो थ्योरी स्टेट करता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट अनट्रूथ और नॉलेज नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट पक्का झूठा नहीं है, ठीक है। ट्रुथ भी हो सकता है वो सिल्वर भी पर्ल हो, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहें, अख्याति, ठीक है। तो ये सारा था, ठीक है। अब अगली बार हम फिर से सबको रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले आत्मख्याति किसके द्वारा था, थ्योरी ऑफ एरर क्या है, ख्यातिवदा जिसको बोलते हैं। इसके अंदर 5 था, 8 होते लेकिन 5 आत्मख्याति, ठीक है। आत्मख्याति में क्या क्या था, सोल ऑफ नेचर, यानी जो इंटरनल कॉग्निशन उसको एक्सटर्नल के साथ रिलेट कर देते हैं, ठीक है। ये इसका कीवर्ड था, और किसने दिया था, बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ एरर का था। असत ख्यातिवादा किसका था, मेनली चार्वाक का था, और शून्यवादी बुद्धिस्ट का था, लेकिन हम लोग को उतना नहीं जाना ना, चार्वाक का जान के रखो। चार्वाक का था असत ख्यातिवादा। असत ख्यातिवादा मतलब ये बोल रहा कोई भी सत है ही नहीं, सत मतलब ट्रू, और असत मतलब अनट्रू, यानी कोई भी चीज़ अनट्रू है, अनरियल है, और उसी को हम लोग इम्पोज कर रहे हैं, इल्यूजन ले रहे हैं, भ्रम ले रहे हैं, तो वो हो गया असत ख्यातिवादा, ठीक है। फिर अन्यथा क्या थी, अन्यथा मतलब एल्सवेयर, कहीं और, यानी कि हम लोग कोई चीज़ को कहीं और प्रेजेंट करें, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक से सबको रिलेट कर रहे हैं, है ना। तो वो यानी साइनिंग से ही सिल्वर की बात कर रहे हैं, है ना। एक ही कैरेक्टर से हम सुंदर है तो हम उसको पूरा सुंदर ही बात कर रहे हैं, उसका हर कैरेक्टरिस्टिक देखना भूल गए, तो ये यहाँ एरर कर दिए, तो ये अन्यथा ख्यातिवदा हुआ। अनिर्वचनीय, कोई निर्वचनीय मतलब कोई वचन ही नहीं दे सकते, उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, इनडिस्क्राइबेबल है, तो अनिर्वचनीय ख्यातिवदा हो गया, ठीक है। और ये किसके द्वारा था, ये वेदांता का था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और ये अख्याति, अख्याति मतलब हम इम्पोज कर देते हैं, भ्रम के कारण किसी वस्तु के दूसरे पर प्रभाव डाल देते हैं, है ना, दूसरा पर, और यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, हमको ट्रू का पता ही नहीं है, लिमिटेशन, हम सच तक पहुँच ही नहीं पाते, इसीलिए हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। यानी ख्याति मतलब एरर, और लगा दी यानी कि ट्रू, यानी हम हर एरर में क्या बात की, ये चीज़ फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, लेकिन यहाँ क्या बात करें, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ट्रू नहीं फॉल्स हो, कुछ चीज़ अनट्रू भी हो सकता है, मतलब कुछ चीज़ ट्रूथ भी हो सकता है, और हमारे पास लिमिटेशन है, ट्रूथ तक नहीं पहुँच सकते, इसीलिए हम यहाँ कन्फ्यूजन में घिर जाते हैं। तो ये हो गया अख्याति, तो इसका ये डेफिनेशन भी याद रखोगे। इतना एनफ है फ्रेंड्स, मैंने बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, फिर भी किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो, इस PDF को, इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार सुनोगे ना फ्रेंड्स, मैंने हर एक एग्जांपल को डे टू डे लाइफ से, स्नेक, और हर जगह खोजोगे तो सिर्फ स्नेक और रोप से ही मिलेगा, पर मैंने खुद आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे मैं समझी थी वैसे आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। कहीं भी कोई भी आपको ये नहीं पड़ेगा, इस टॉपिक के लिए तो मैं 110% गारंटीड हूँ, ठीक है। तो देखना, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे समझ नहीं आता तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। एंड अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, और लाइक तो बनता है। थ्योरी ऑफ एरर पढ़ाया है, मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इस टॉपिक में, बट फिर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इस बार हमारा JRF पक्का है और हम इसको लेके रहेंगे, है ना। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखो कि हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।